परम मंगल में विभूषित सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। उपस्थित विराजमान सभी भगवत वृंदों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और श्रीमद् भागवत की पावन पवित्र सी कथा को आज हम आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारा आप सबका, जो पावन सी श्रीमद् भागवत कथा के सानिध्य में बैठकर और ये पावन सी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य आज हमें आप सबको प्राप्त हो रहा है। जो कथा देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, जिस कथा को सुनने के लिए देवता इंद्र इत्यादि सब परेशान रहते हैं, लालायित रहते हैं, वो कथा आज हमें आपको प्राप्त हो रही है। क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महा। जब सुखदेव जी के पास इंद्र अमृत का कलश लेकर पहुंचा महाराज, राजा परीक्षित को श्राप लगी है 7 दिन में मरने की, मैं अमृत लेकर आया हूं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो और उसके बदले में श्रीमद् भागवत की कथा हम देवताओं को सुना दो। आज सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया इंद्र को, तुम अपने स्वर्ग के अमृत की तुलना मेरे भागवत जी से कर रहे हो। अरे कहां मेरी सर्वश्रेष्ठ भागवत और कहां तुम्हारा ये तुच्छ सा स्वर्ग का अमृत। अमृत पीने से केवल मनुष्य जीवित रह सकता है, पर भागवत सुनने से तो जन्म जन्मांतर के पाप तापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को पहुंच जाता है। हाँ, ये भागवत सुनने की महिमा, जन्म जन्मांतर के कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसी पावन भागवत है, जन्म जन्मांतर के दुखों को काटने वाली ये पावन कथा है भगवान की। और इस कथा को सुनने से तो महाराज ना जाने कितने भव से पार चले गए। इस कथा को सुनने से ना जाने कितने लोगों की बिगड़ी बन गई, कितने लोगों के बिगड़े काम सफल हो गए। ये भागवत तो सबका कल्याण करने वाली कथा है, सब पर कृपा करने वाली है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कथा है। जो इच्छा करहूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। प्रभु की कृपा से कोई काम दुर्लभ नहीं है संसार में, इसलिए जो इच्छा लेकर कथा सुनेंगे वो इच्छा बिहारी जी पूरी करेंगे। ऐसी पावन सी कथा को हम आप बैठकर सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित सारे ब्रजवासियों से इंद्र अपनी पूजा करवाता है और सारे ब्रजवासी इंद्र को ही भगवान मानकर इंद्र की पूजा करते हैं। आज भगवान कन्हैया ने इंद्र की पूजा को बंद करके और आज से भगवान गोवर्धन जी की पूजा को प्रारंभ कर दिया। हाँ, कि परजन्नो भगवान इंद्र परमेघ शुभांगरः। भगवान अपने आप को इंद्र भगवान बताकर और अपनी पूजा कराता है ब्रजवासियों से। आज इस गलत परंपरा को तोड़कर भगवान कन्हैया ने और आज से सारे ब्रजवासियों से कहा कि तुम इंद्र की पूजा बंद करके आज से गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। आज सारे ब्रजवासी मिलकर श्री गिरिराज जी की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हाँ? ये गोवर्धन कौन है महाराज? बोले वही गोवर्धन है जिसको त्रेता में हनुमान जी उठाकर ले आए थे।
राम सेतु बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर लाए थे और आधे रास्ते में हनुमान जी पहुंचे। पता चला कि राम सेतु बनकर तैयार हो गया। आज हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को लाकर और ब्रज भूमि में स्थापित कर दिया। महाराज, गोवर्धन पर्वत ने प्रार्थना की, हे कपिवर, आपने मेरे साथ बड़ा गलत किया। आप मुझे अपने स्थान से उठाकर लाए और आपने तो कहा था कि मैं आपको प्रभु के पास लेकर चल रहा हूं, आपने तो मुझे बीच में ही छोड़ दिया। अब ना तो मैं घर का हूं ना मैं घाट का हूं। कपिवर, हम पर भी कुछ दया कीजिए। हनुमान जी ने वचन दिया, हे पर्वतराज, मैं वचन देता हूं आपको, त्रेता में तो नहीं पर द्वापर में भगवान स्वयं अपने हाथों से आपकी पूजा करेंगे और आपके मान को बढ़ाएंगे। खुद परमात्मा अपने हाथों से आपका स्पर्श करके और आपके मान को बढ़ाएंगे। आज वही पर्वत जो त्रेता के समय से विराजमान किया था हनुमान जी ने, आज उसी का पूजन भगवान ने किया है। इंद्र को पता चला, क्रोधित हो गया, मेघों को आदेश दिया, जाओ मूसलाधार बारिश कर दो ब्रज के ऊपर। टूट पड़े मेघ, उमड़ पड़े महाराज, घनघोर बारिश होने लगी। आज सारे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान कन्हैया ने 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज भगवान की। आज अपनी कनिष्ठिका पर भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा, तुम सब इसी के नीचे आ जाओ। अपनी बैलगाड़ी, गाय बछड़ों को लेकर सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे पहुंच गए और सारे ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की। सारे ब्रजवासियों की रक्षा परमात्मा ने की। किसी ने अपनी लाठी, किसी ने डंडा लगा लिया, थोड़ा थोड़ा सहारा सबने दे दिया। क्यों? बोले पर्वत बहुत भारी है, बहुत विशाल है, पर्वत कहीं गिर ना जाए, इसलिए ग्वाल वालों ने थोड़ा थोड़ा सहारा सबने लगा दिया। मैया यशोदा कहती हैं, लालाओ थोड़ा थोड़ा सब सहारा लगा दो मेरो, कन्हैया छोटो है। और ये गोवर्धन पर्वत बड़ा विशाल है, कहीं ये पर्वत गिर ना जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सहारा सब दे दो। आज थोड़ा थोड़ा सहारा सबने लगा दिया और भगवान गोवर्धन को धारण कर लिए। यशोदा मैया कहती हैं कि नक पे गिरवर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो नक पे। नक पे गिरवर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो नक पे गिरवर लीनो उठाए, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो छोटो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो छोटो। नक पे गिरवर लीनो
बड़े भाव से हरि बोल। और मैया यशोदा कहती है, यकी छोटी छोटी ही बैया कहीं मोड़ के न जाए कलैया। यकी छोटी छोटी भैया कहीं मुड़ के न जाए कलैया। यकी छोटी रे छोटी बैया कहीं मोड़ के न जाए कलैया। यकी छोटी छोटी भैया कहीं मुड़ के न जाए कलैया। गिरिवर में है भारी अपार कन्हैया मेरो बारो। ओ गिरिवर में भार अपार कन्हैया मेरो जय हो। नक पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। बड़े भाव से हरि बोल। श्री राधे। जब कोपे इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोपे इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब कोपे इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। ओ बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। श्री राधे। ओ कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो छोटो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो छोटो। नक पे गिरवर लीनो जय हो। कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवर लीनो उठाए।
बोले गिरिराज भगवान की, भागवत महापुराण की जय। आज भगवान कन्हैया ने 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। 1-2 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रातों तक भगवान लेकर खड़े रहे। और कितने बड़े कन्हैया हैं? बोले केवल 7 वर्ष के कन्हैया और 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गोवर्धन को भगवान ने धारण कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यदि अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान को बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े पर्वत को भी उठाना पड़े तो भगवान धारण कर लेते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। हाँ, अपने भक्त पर आंच नहीं आने देते। राम भरोसे जे रहे, पर्वत पे हरे आए, तुलसी बरुआ बाग के, छींचत ही मुरझाए। हाँ, यदि हमारा भरोसा है परमात्मा पर, भगवान पर, भगवान कभी लाज नहीं जाने देंगे। हाँ, यदि विश्वास है, पूर्ण विश्वास हम गोविंद पर करते हैं तो गोविंद कभी परास्त नहीं होने देंगे। याद रखना। भगवान आपकी लाज नहीं जाने देंगे। हाँ, यदि भरोसे को कोई पूरा कर सकता है, आपके भरोसे को कोई निभा सकता है तो केवल एक परमात्मा ही निभा सकता है। हाँ, मीरा ने भरोसा किया, मीरा को भगवान मिल गए। ध्रुव को भरोसा था, ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में भगवान मिल गए। और प्रहलाद जी को भरोसा था, प्रहलाद जी को भगवान मिल गए। यदि प्रहलाद को मिले हैं, ध्रुव को मिले हैं तो हमें भी मिलेंगे। बस ध्रुव जैसा भरोसा, प्रहलाद जैसा विश्वास हो जाए भगवान में। हाँ, नरसिंह बसत प्रतिखम्मन में, काढ़न खो प्रहलाद कहाँ। नरसी को भरोसा था तो नरसी का नानी बाई का भात जाकर भगवान ने भर दिया। हाँ, नरसी की इज्जत भगवान ने बचाई। नरसी को भरोसा था कोई काम आए ना आए पर मेरा सावरिया सेठ मेरे काम आएगा। हाँ, एक टूटी गाड़ी थी नरसी के पास, पर जब भात भरने का टाइम आया, ससुराल की तरफ से इतना बड़ा पर्चा आ गया बनके, इतना भात लेकर जाना है। नरसी ने देखा, नरसी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मेरे पास तो एक बैलगाड़ी है, वो भी टूटी है, इतना भात मैं कैसे लेकर जाऊंगा? और यदि आज मैं भात लेकर नहीं गया तो आज मेरी बेटी को नीचा देखना पड़ेगा। आज उस पर्चे को ले जाकर नरसी ने भगवान के चरणों में रख दिया। कन्हैया, अब मेरी लाज तेरे हाथ में, मैं तो टूटी सी बैलगाड़ी है, उसी को लेकर जा रहा हूं। अब तू चाहे तो मेरी इज्जत बचा लेना और तू चाहे तो मेरी इज्जत डुबा देना। इज्जत मेरी नहीं, इज्जत कन्हैया तेरी दांव पर लगी है, क्योंकि भक्ति मैं तेरे नाम की करता हूं। हाँ, नरसी जी चल पड़े महाराज। टूटी बैलगाड़ी, सीताराम सीताराम 2-4 साधु संतों को बैठा के, और ऐसी वो महाराज बैलगाड़ी थी कि रास्ते में 2 किलोमीटर आगे बढ़े, 4 किलोमीटर चले, फिर वो बिगड़ जाए, फिर उसको ठोक ठाक के राइट करें, फिर 2-4 किलोमीटर आगे जाए। नरसी जी नहीं पहुंच पाए। नरसी जी से पहले भगवान सावरिया सेठ का रूप बनाया। बैलगाड़ियों में सामान लाद कर महाराज, एक बैलगाड़ी में केवल सोने के जवाहरात, हीरा मोती, दूसरे में सोने के आभूषण, तीसरे में चांदी के आभूषण, किसी बैलगाड़ी में कपड़े, किसी में मिठाई,
हजारों गाड़ी बैलगाड़ी सामान लेकर आज सावरिया सेठ बनकर भगवान पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वालों ने पूछा, भैया तुम कौन हो? भगवान ने कहा, मैं तो एक छोटा सा दास हूं, बस नरसिंह जी मुझे प्रेम से सावरिया सेठ कह के बुलाते हैं। नरसिंह जी को आने में जरा देर लग जाएगी, तो उनने मुझे भेज दिया ये भात का सामान लेकर, और मैं भात का सामान पहुंचाने आया हूं। ससुराल वालों ने देखा, इतना भात का सामान महाराज, 50 गाड़ियां। पसीना आ गया। नरसिंह जी बैलगाड़ी में जा रहे, प्रभु अब मेरी लाज आपके हाथ है प्रभु, अब मैं जा तो रहा हूं, अब आप जानना। और जब नरसिंह जी पहुंचे नानी बाई के घर पे महाराज, तो नरसिंह जी का आगे से लोगों ने स्वागत किया। नरसिंह जी ने देखा, जो लोग मुझे देखकर मुंह घुमाते थे, जो मेरी गरीबी को देखकर मेरे पास खड़े नहीं होते थे, आज वो मेरे स्वागत में लगे हैं। ये क्या चमत्कार है कन्हैया। जब नरसिंह जी पहुंचे तो पता चला एक सावरिया सेठ नाम का एक आदमी आया था, और वो सारा भात देकर चला गया, पूरा भात भर के चला गया। नरसिंह समझ गया, हो ना हो मेरे सावरिया सेठ कन्हैया ही बनकर आए थे। हाँ? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जगह का मिले ना मिले। राधे राधे। और जैसे नरसिंह ने कह दिया, प्रभु मुझे संसार पर भरोसा नहीं है कि संसार के लोग मेरे काम आएंगे, पर कन्हैया तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि जब कोई काम नहीं आएगा, जब तू ही काम आएगा। बस एक बार भगवान से कह दो सच्चे मन से, कन्हैया तेरे सिवा कोई नहीं है हमारा संसार में, अब हमारी लाज, हमारा सुख, हमारा दुख सब आपके चरणों में है। चाहे तो पार लगाना और चाहे तो डुबा देना, मेरी नैया तेरे हाथ में है कन्हैया। हाँ, जय हो। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। मेरे
महफिल की सम्मा चले ना चले, मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, सदा इस जहां का मिले ना मिले। हरि हरि बोल। जय हो। कभी बैरागी है, कभी अनुराग है, कभी बैरागी है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। जय हो। कभी बैरागी है, कभी अनुराग है, कभी बैरागी है, कभी अनुराग है, जहाँ बदले है माली वही बाग है। और मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, आसरा किस जहां का मिले ना मिले, वो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। हमें संसार का सहारा मिले ना मिले, बस परमात्मा का सहारा जीवन में मिल जाए। किसी के सहारे की आवश्यकता हमें आपको नहीं पड़ेगी। पर संसार के लोगों पर तो भरोसा करते हैं, संसार के लोगों पर तो भरोसा विश्वास होता है, पर परमात्मा पर भरोसा नहीं कर पाते। बस यही सबसे बड़ी कमी है हम लोगों के अंदर। हाँ, भगवान के ऊपर हमें भरोसा नहीं होता, यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का दुर्भाग्य मान लीजिए, यही सबसे बड़ी परेशानी हमारे जीवन की। हाँ, सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, भागवत जी में बड़ी सुंदर सी कथा आती है महारास की, और भागवत जी के जो प्राण हैं वही महारास की कथा है। क्योंकि भागवत जी में 5 अध्यायों में भगवान की सुंदर से पावन से महारास का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। 5 अध्यायों में इस महिमा को गाया है, और कहते हैं भागवत के जो प्राण हैं वही महारास की कथा है।
भगवान कन्हैया ने गोपियों के साथ में महारास रचाया। महारास का मतलब क्या है? बोले महारास का मतलब है भक्त और भगवान के मिलन को ही महारास कहते हैं। हाँ, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उसी को महारास कहते हैं। जब ईश्वर और जीव आपस में मिलते हैं उसी को महारास कहते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उसी को महारास कहते हैं। हाँ? आज गोपियों के हजारों साल की इच्छा थी कि भगवान के साथ हम महारास रचाएं। आज उन गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने आज गोपियों के साथ महारास रचाया। बोले गोपी कौन है? बोले गो माने जाना और पी मतलब पीना। गोपी जिसने अपने गुमान को पी लिया हो वही गोपी है। जिसने अपने अहंकार को पी लिया हो, जिसने अपने काम क्रोध को पी लिया हो, उसी का नाम गोपी है। और गोपी बोलिए त्रेता के जितने संत महापुरुष थे जिन्हों से भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, और त्रेता में भगवान का मिलन नहीं हो पाया, आज वही संत गोपी बनकर आए और महारास के माध्यम से आज भगवान ने सभी गोपियों से जाकर मिलन किया, सभी गोपियों से मिले हैं। कि भगवान अपिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका। भगवान अपिता रात्रि, भगवान की जो रात है, भगवान अपिता रात्रि, आज वो शरद पूर्णिमा की रात आई। हाँ, भगवान अपिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका। ऋतु बदल रही है, मौसम बदल रहा है। हाँ, सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो रही है। शीतल शीतल हवाएं चल रही हैं, मंद मंद सुगंध चल रही है। भगवान अपिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका। आज भगवान की रात आई, शरद पूर्णिमा की रात आई, और आज यमुना के किनारे निधि वन में जाकर भगवान कन्हैया ने अपनी बंसी को बजाया। चंद्रमा 16 कलाओं से उदित हो रहे हैं। हाँ, 16 कलाओं से चंद्रमा उदित हो रहे हैं। शीतल शीतल हवाएं चल रही हैं, पावन पावन हवाएं चल रही हैं। कल 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 करके यमुना जी का पानी प्रवाहित हो रहा है। आज भगवान कन्हैया ने सुंदर सी बंसी का नाद किया। आज सुंदर सी बंसी को भगवान ने बजाया। ऐसी मधुर बंसी की तान को भगवान ने छेड़ा कि जो संत ऋषि महात्मा तप कर रहे थे, समाधि में बैठे थे, आज उनकी समाधि टूट गई। एक प्रेम भरी जब बंसी की धुन उनके कानों में पड़ी, श्याम सुंदर की मुरली की आवाज सुनी, संतों की समाधि टूट गई। बड़े बड़े संगीतक गंधर्व आज भगवान श्याम सुंदर की बंसी को सुन रहे हैं। ऐसे लगता है कन्हैया की बंसी को सुन के कि सारे संपूर्ण संसार का दुख, सारे संपूर्ण का कष्ट आज इस बंसी ने हर लिया हो, दूर कर दिया हो।
इतना सुख की अनुभूति हो रही है, इतना आनंद मिल रहा है आज कन्हैया की बंसी को सुनकर। जो गोपियां घर में काम कर रही थी, जो गाय बछड़े घास खा रहे थे, आज गायों ने घास खाना छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, केवल कन्हैया की बंसी को सुन रहे हैं। ऐसी मधुर बंसी की तान मेरे कन्हैया ने छेड़ी। आज एक गोपी तो घर में भोजन बना रही थी और भोजन तैयार करके अपने पति को थाली परोस के ले जा रही थी। कन्हैया की बंसी को सुनने लगी, भूल गई बेचारी। थाली परोस कर ले गई, दरवाजे पर गाय बंधी थी, गाय के सामने थाली रख दी और गाय के सामने जो भूसा रखा था उसको उठाकर लाई और पति के सामने रख दिया, लो खा लो। पति ने कहा, अरे गोपी तू बाबरी तो नहीं है गई, जरा नीचे तो देख तूने क्या किया है। गोपी ने नीचे देखा, राम राम राम, अरे गलती हो गई, क्षमा करना, मेरा मन और कहीं लगा है इस समय। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, कन्हैया की बंसी जैसे कानों में पड़ी, आज वो श्रृंगार करना भूल गई। ओंठों में लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली, आंखों की चीज ओंठों में, हाँ, कानों के कुंडल नाक में, नाक की नथनी कान में, हाँ, सुध बुध भूल गई गोपी। हाँ, गोपियां अपने घर का काम करना भूल गईं और जो कन्हैया की बंसी को सुनता है फिर वो काम धाम छोड़ देता है, फिर केवल कन्हैया की बंसी को ही सुनता है। हाँ? गजब की बंसी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ करूं बंसी या बंसीधर कन्हैया की। हाँ, ऐसी मधुर तान को परमात्मा ने छेड़ा। हाँ, सबको प्रेम के वशीभूत कर लिया आज मेरे गोविंद ने, बंसी बजाकर सबको उस बंसी की तान में बांध लिया। सारी गोपियां घर परिवार छोड़कर दौड़ पड़ी, श्याम कन्हैया की बंसी को सुनने के लिए दौड़ पड़ी सारी गोपियां। राधा रानी घर से जा रही थी तो राधा रानी की पैरों की पायल बजने लगी। जैसे ही राधा रानी ने कदम आगे बढ़ाया, राधा रानी के पैरों की पायल बजने लगी। राधा रानी ने सोचा, यदि इस पायल की आवाज से कोई जग जाएगा मेरे घर में तो मुझे जाने नहीं देगा और मेरा मिलन आज श्याम से नहीं हो पाएगा। जल्दी से राधा ने एक पैर की पायल को खोल के रखा, दूसरे पैर की पायल खोलना भूल गई और थोड़ा आगे बढ़े तो महाराज दूसरे पैर की पायल ने बजना शुरू कर दिया। हाँ, दूसरे पैर की पायल बजने लगी। राधा जी ने सोचा अब क्या करें। एक संत भाव देते हैं कि वहां एक सांप, छोटा सा सांप का बच्चा देख रहा था। उस सांप के बच्चे ने सोचा यदि आज राधा रानी और श्याम का मिलन अधूरा रह गया तो मेरा होना बेकार हो जाएगा, मेरा होना व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं वो सांप जाकर राधा रानी के पैर से जाकर लपड़ गया कि जिससे पायल की आवाज ना आए। राधा रानी चल पड़ी, सारी गोपियां दौड़ पड़ी आज भगवान की बंसी को सुनने के लिए। जैसे ही गोपियों को आते हुए देखा कन्हैया ने, आज सारी गोपियों का स्वागत किया भगवान ने। स्वागतम वो महाभागे। हे गोपियों, आइए मैं मिलकर आप सभी गोपियों का स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है, आइए। आज सारी गोपियों का स्वागत भगवान ने किया। भगवान ने कहा, अरे गोपियों,
ऐसी मध्य रात्रि में और ऐसे घनघोर जंगल में तुम अकेली आई हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो इसका जवाब कौन देगा? ऐसे घनघोर जंगल में तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए और मध्य रात्रि हो रही है। गोपियों ने कहा, कन्हैया अरे पहले बंसी बजाकर बुला लेते हो, फिर बाद में उपदेश देते हो, प्रवचन सुनाते हो। हाँ, पहले बुला लेते हो, बंसी बजाकर मधुर तानों को बजा बजाकर हम गोपियों को बुला लेते हो, फिर बाद में उपदेश बताते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों, तुम्हारे घर में सास है, ससुर है, तुम्हारा पति है, उन्हें छोड़कर तुम्हें इस जंगल में नहीं आना चाहिए। अपने पति को छोड़कर तो बिल्कुल इस जंगल में नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा, कन्हैया यदि आपकी बात खत्म हो जाए तो हमें भी कुछ कहना है आपसे। हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। क्या कहना है? गोपियों ने कहा, कन्हैया तुमने कहा कि अपने पतियों को छोड़कर इस जंगल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली। हाँ, पर हम गोपियों का एक छोटा सा प्रश्न है। कन्हैया, जैसे कोई पतिव्रता नारी रोज अपने पति की सेवा करती हो, पूजा करती हो, सेवा पूजा करके ही वो जल ग्रहण करती हो, भोजन ग्रहण करती हो, यदि ऐसे पतिव्रता नारी का पति परदेश चला जाए तो उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? उस पतिव्रता नारी का धर्म क्या है? उसे क्या करना चाहिए? उसका कोई धर्म है कि नहीं? भगवान कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों, सीधी सी बात है। जब तक पति घर में रहे, जब तक पति की सेवा करो, और पति परदेश चला जाए तो। आज गोपियों ने कहा, कन्हैया जैसे पतिव्रता नारी रोज पति की सेवा करती हो, और यदि पति परदेश चला जाए तो उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? उसका धर्म क्या है? कन्हैया ने कहा, गोपियों, जब तक पति घर में रहे, जब तक पति की सेवा करो, पूजा करो, आज्ञा का पालन करो, और यदि पति परदेश चला जाए तो पतिव्रता नारी का धर्म है कि पति की एक तस्वीर रख के, फोटो, एक तस्वीर रख के, अपने पति की फोटो रख के और अपने पति की फोटो की पूजा करे जब तक पति लौट कर ना आए। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक गांव में एक पतिव्रता नारी रहा करती थी, और वो पतिव्रता नारी रोज अपने पति की सेवा, रोज पति की पूजा करती थी। भगवान ने कहा, एक फोटो रख के उस फोटो की पूजा करना चाहिए। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक गांव में पतिव्रता नारी रहा करती थी, रोज वो पति की सेवा पूजा करती थी। एक दिन पति परदेश चला गया। अब वो पतिव्रता नारी क्या काम करती है? रोज अपने पति की फोटो की तस्वीर की पूजा करती है, और जब तक वो पूजा नहीं कर लेती, जब तक वो बैठकर पानी नहीं पीती, हाँ, जब तक अपने पति की फोटो की पूजा नहीं करती, तस्वीर की पूजा नहीं करती, जब तक वो पानी ग्रहण नहीं करती। एक दिन की बात है कन्हैया, वो पतिव्रता नारी अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी। उसी समय उसका असली पति लौट कर आ गया। असली पति ने आवाज लगाई, गेट खोलो, दरवाजा खोलो आकर। अब कन्हैया, हम गोपियों का प्रश्न तुमसे है, पहले जो पूजा कर रही है वो पतिव्रता नारी, तो पहले उसे तस्वीर की पूजा करना चाहिए कि जो असली पति दरवाजे पर खड़ा है, जाके असली पति से मिलना चाहिए। हाँ, क्या करे वो गोपी? भगवान कन्हैया ने कहा, अरे गोपियों, सीधी सी बात है। हाँ,
जब तक पति घर में नहीं है, जब तक नकली पति यानी तस्वीर वाले पति की पूजा करो, फोटो की पूजा करो। और जब असली पति घर में आ जाए, दरवाजे पर आ जाए, तो फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? फिर तो जाकर असली पति से जाकर मिलना चाहिए। हाँ, फोटो की पूजा से फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा, फिर तो असली पति से मिलना चाहिए जाकर। गोपियों ने कहा कन्हैया वही तो हम आपको समझा रहे हैं, जब तक आप नहीं आए थे, जब तक हमने संसार के पतियों की खूब सेवा की, खूब पूजा की। और ये संसार के जितने पति हैं ना कन्हैया, ये सब फोटो तस्वीर वाले हैं। सही बताएं कन्हैया, असली अगर कोई पति है तो केवल आप हैं, और जब असली पति सामने आ गया हो तब ये संसार के नकली पतियों का क्या काम है। इसलिए हम असली पति से मिलने आ गए। आप तो जगत के पति हैं कन्हैया, संसार के जितने पति हैं वो केवल शरीर के पति हैं, पर आप तो आत्मा के पति हैं। हाँ? और आत्मा का यदि कोई पति है तो केवल परमात्मा। हाँ, केवल भगवान ही पति है आत्मा के, और कोई पति नहीं हो सकता। हम लोग आरती गाते ना, आरती में बोलते ना, एक अघोचर सबके प्राण पति। भगवान सबके पति हैं, पुरुष स्त्री सबके वो पति हैं, इसलिए उन्हें प्राण पति कहा है। सबके पति हैं मेरे भगवान। हाँ, आज यहां पर भगवान ने पतिव्रता नारी का उपदेश भगवान ने गोपियों को दिया है। पतिव्रत धर्म का निरूपण बताया है भगवान ने। सच्ची पतिव्रता नारी का कर्तव्य है कि वो तन मन से अपने पति की सेवा करे, तन और मन से पति की आज्ञा का पालन करे। क्यों? क्योंकि एक पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। हाँ? एक पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है, इसलिए एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य है ये छोटा सा बच्चा एस वर्मा, इनको द्वारा 251 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पतिव्रत धर्म का निरूपण भगवान कन्हैया ने किया है। एक सच्ची पत्नी का कर्तव्य है इन प्रकार अपने पति के सेवा करना, अपने पति में विश्वास रखना। हाँ? सच्चे मन से सेवा करना पति की। और पति का भी उतना ही कर्तव्य है कि जितना पति आपका सम्मान करती है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप भी पत्नी का आदर करें, उसका सम्मान करें। हाँ, क्योंकि पत्नी को घर की लक्ष्मी बताया है। यदि लक्ष्मी का सम्मान होगा तो घर में कभी ऐश्वर्य और संपत्ति की कमी नहीं होगी। हाँ, कभी कमी नहीं आएगी घर के अंदर। जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस नारी का सम्मान होता है, जिस घर में, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। उस घर में हमेशा ऐश्वर्य रहता है, हमेशा संपत्ति आती है, लक्ष्मी की कृपा होती है। पर लोगों की मानसिकता बदल गई। हाँ, आजकल के पति देवता सोचते हैं कि इनको हम पैर की जूती बना के रखें पत्नी को। हाँ, पत्नी को पैर की जूती बनाकर रखें, ऐसी मानसिकता हो गई पति लोगों की। पर हकीकत यही है, पत्नी पैर की जूती नहीं होती। पत्नी तो पुरुष के सर का ताज होता है। पत्नी चाहे तो पुरुष को राजा बना सकती है, और पत्नी चाहे तो पुरुष को भिखारी भी बना सकती है। हाँ, सर का ताज होती है पत्नी, इसलिए ताज बनाकर रखो।
तो राजा बन जाओगे, और जूती बनाने की कोशिश की तो महाराज फिर काम गड़बड़ है। हाँ, इसलिए कहते हैं लड़ाई ना किया करो आपस में, क्योंकि पति पत्नी का दोनों का बराबर अधिकार है। जैसे एक साइकिल में दो पहिए होते हैं, अगर एक भी पहिया पंचर हो गया, हवा निकल गई, तो साइकिल चलने वाली नहीं है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन की साइकिल पति पत्नी से ही चलती है। अगर एक पहिया बेकार हो जाएगा तो दूसरा पहिया चलने वाला नहीं है। इसलिए दोनों को मजबूत होना चाहिए। जब ही हमारे गृहस्थ जीवन की साइकिल, जब ही हमारे गृहस्थ जीवन की गाड़ी आगे चल सकती है। हाँ, आज सुंदर सा निरूपण भगवान ने पतिव्रत धर्म का बताया है। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के अच्छे बुरे में साथ देने वाले जीवन साथी भी होते हैं। हाँ, पर महाराज थोड़ी सी लड़ाई हो जाए ना, फिर देखो वहां पति देवता कहते मेरी तो किस्मत फूट गई। हाँ, तुम गले जब से मेरे गले बंध गई हो, जब से तो मेरी किस्मत ही बेकार हो गई। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे भैया, ये जिंदगी में नहीं आती तो कौन सी तुम्हारे में करीना कपूर आ जाती है, क्या ऐश्वर्या राय आ जाती। अच्छा, पत्नियां भी कम नहीं होती, वो भी जवाब दे देती है। मेरे पिताजी का बुद्धि बेकार थी जो मुझे ऐसे घर में पटक दिया। मेरी तो किस्मत फूट गई इस घर में आने से। तुम्हारे साथ में, आपके साथ शादी जब से हुई, मेरा तो जीवन नरक बन गया है? हमारी बहनें भी बोल देती हैं, आपके साथ विवाह करके मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे भैया, इनके साथ नहीं होती तो कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति आपसे विवाह करता है? कौन से राष्ट्रपति के साथ में होने वाली थी? एक दूसरे को ताहने देने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। हमारा पति बेकार, हमारी पत्नी बेकार। अरे वो अच्छी हो या बुरी हो, पर आपकी पत्नी है। वो अच्छा हो या बुरा हो, वो आपका पति है। जैसा भी है आप उसका सम्मान करिए, वो जैसी भी है पत्नी, आप उसका सम्मान करिए। हाँ, सम्मान करना सीखिए। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जन्म विवाह और मरना ये हमारी इच्छा से नहीं, ये उस परमात्मा की इच्छा से होता है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जहां जो लिखा है वहीं वो होकर रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सारी गोपियां भगवान के मध्य में खड़ी है। एक गोपी के मन में अभिमान जागृत होने लगा। एक गोपी ने कहा, कन्हैया मेरे पैर में चोट लग गई, मेरे पैर में मोच आ गई, मेरा पैर तो दबा दो थोड़ा। भगवान गोपी का पैर दबाने लगे। एक गोपी बोली, कन्हैया मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, कुछ पानी पिला दो। भगवान गए यमुना से पानी लेकर आए, गोपी को पानी पिलाया। हाँ? आज तो गोपियों के मन में विषय वासना जागृत होने लगी, अभिमान आने लगा। ये कैसे भगवान हैं जो हमारे इशारों पर सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। कैसे परमात्मा हैं, ये कैसे भगवान हैं। आज जहां से गोपियों के मन में अभिमान आया, जहां से गोपियों के मन में अहम आया, आज भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। हाँ?
सारी गोपियों को छोड़कर भगवान चले गए। आज सारी गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं और अपने कन्हैया श्याम को ढूंढ रही हैं। आज सारी गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, ढूंढ रही हैं कन्हैया को। कन्हैया क्या हमसे कोई गलती हो गई? जाकर यमुना से पूछती हैं, क्या हमारे कन्हैया को देखा है? तुलसी के वृक्ष से पूछती हैं गोपियां, क्या हमारे कन्हैया को देखा है किसी ने? सारी गोपियां विरह में, कन्हैया के विरह में आज गोपी गीत गुनगुनाती हैं, वन वन में भटकती रहती हैं गोपियां और आज अपने कन्हैया को ढूंढ रही हैं। क्योंकि जब हमारे मन में परमात्मा के प्रति काम वासना आ जाती है, अभिमान की वासना आ जाती है, तब भगवान अपने भक्त से दूर हो जाते हैं। जब मेरी तेरी भावना आ जाती है भक्त के मन में, तो भगवान दूर हो जाते हैं भक्त से। हाँ, मैं और मोर तोर तय माया, वहां से माया में ये जीव फंसने लगता है। आज गोपियों के मन में अभिमान आया, ये कैसे भगवान है, हमारे इशारों पर सब कुछ करते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कामी पुरुष स्त्री के वशीभूत होकर एक कामी पुरुष भटकता है, ऐसे आज भगवान हम गोपियों के पीछे भटक रहे हैं। और जैसे ही गोपियों के मन में अभिमान आया, ऐसे विचार उत्पन्न हुए, आज भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जब काम क्रोध का वासनाओं का जब चश्मा हमारे आंखों पर चढ़ता है, तो भगवान हमें छोड़ के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान छोड़ते नहीं है, बस थोड़ा किनारा कर देते हैं। अरे भगवान जिस दिन छोड़ देंगे महाराज, उस दिन हम संसार में बचेंगे नहीं, डूबना ही पड़ेगा। हाँ, डूबना ही पड़ेगा, फिर हम उबरने वाले नहीं हैं। डूबने के सिवा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचेगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था, नल नील जितनी भी बंदर सेना थी, सब पत्थर फेंक रहे थे समुद्र में, राम राम लिख के, और सारे पत्थर तैरते जा रहे थे। हाँ, राम जी ने सोचा बड़ा चमत्कार है, क्यों ना एक पत्थर उठाकर मैं ही डालूं अपने हाथों से समुद्र में। राम जी गए एकांत में, चुपचाप राम जी ने एक पत्थर उठाया और राम जी ने राम राम लिख के उस पत्थर को जैसे ही पानी में छोड़ा, और छोड़ते ही वो पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा अच्छा हुआ मैंने किसी के सामने डाला, पत्थर नहीं डाला, नहीं तो बड़ी बदनामी होती कि देखो बंदर फेंक रहे पत्थर तो तैर रहे हैं, और भगवान ने फेंका तो वो डूब गया। पर हनुमान जी इस लीला को देख रहे थे। हाँ, हनुमान जी की नजर पड़ी, हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने तो देख लिया, आपने जिस पत्थर को छोड़ा है वो डूब गया, ये मैंने देख लिया। राम जी ने कहा हनुमान चुप रहना, किसी से बोलना मत, नहीं तो हमारी सेना का, हमारे बंदर भालुओं का भरोसा उठ जाएगा हमारे ऊपर से कि बताइए जिसके साथ हम आए हैं, जो हमारे राजा हैं, वो ऐसे हैं कि उनके हाथ से पत्थर डूब गया, उनका भरोसा टूट जाएगा। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, सब जानते हैं कि जिसको आप पकड़े रहेंगे वही तैर सकता है संसार में।
और ये सब लोग भली भांति जानते हो प्रभु कि जिसको आप अपने हाथ में पकड़े रहोगे वो जभी तक तैरेगा, जभी तक उबरा रहेगा, और जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दोगे प्रभु, वो चाहे इंसान हो चाहे वो पत्थर हो, उसे तो डूबना ही डूबना है। जिसको आपने छोड़ दिया फिर उसे कोई नहीं बचा सकता संसार में, वो फिर डूबेगा ही। हाँ, जिसे आप अपने हाथों से छोड़ देंगे फिर संसार में उसे बचाने वाला कोई नहीं है, फिर उसे डूबना ही है। हाँ? आज गोपियों से भगवान दूर हो गए क्योंकि गोपियों के मन में संसारिक वासनाएं आने लगी और काम क्रोध लोभ से भगवान हमेशा दूर रहते हैं। याद रखना, जो चीजें हमारे अंदर हैं, जो चीजों में हम आप फंसे हैं, उनसे भगवान कोसों दूर रहते हैं। इसलिए हम जीव हैं और वो परमात्मा है। हाँ, समरत खो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। परमात्मा समर्थवान है और समर्थवान को कोई दोष नहीं होता, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए कभी कभी हमें भरोसा नहीं होता, अच्छा ऐसा भगवान कर सकते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए कोई भी चीज छोटी नहीं है और कोई भी चीज बड़ी नहीं है। याद रखना, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, आज हम और आप बैठे हैं, ये भी परमात्मा की ही इच्छा है। आज हम और आप पेट भर के भोजन कर रहे हैं, ये भी भगवान की ही इच्छा है। हम बोल रहे हैं, ये भी परमात्मा की इच्छा है। बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी संसार में नहीं हिल सकता। हाँ, उनकी बिना इच्छा के एक पत्ता भी नहीं डगमगा सकता। कई लोग कहते हैं महाराज आपने देखा है भगवान को? हाँ, आपने भगवान को देखा है? यदि कोई महाराज दूध के अंदर उंगली घुमाए कि इसमें घी नहीं मुझे दिखाई दे रहा, हाँ, अब वो कितनी भी उंगली घुमाता रहे दूध के अंदर, अब वो सोचे उंगली घुमाने से दूध के अंदर से घी निकल के आ जाएगा, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। दूध के अंदर घी है पर उंगली घुमाने से वो दूध में से घी निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार में कण कण में भगवान हैं, पर जब तक अपने मन का मंथन नहीं करेंगे, जब तक घी रूपी परमात्मा संसार में दिखने वाले नहीं है, दर्शन होने वाला नहीं है। जब तक अपने मन को नहीं मथोगे, जब तक इसका मंथन नहीं करोगे, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि। इस प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।